प्रचार की किताब अध्याय 17 और आयत हम यहाँ पर देखें तो 19 आयत से लेकर और 20 आयत तक यहाँ पर प्रभु का वचन में देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय उसका 19 से लेकर 20 आयत में 19 और 20 आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई तो बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। आज मेरा यहाँ से बोलने का शीर्षक यानी कि टॉपिक है, आपका छोटा विश्वास बड़ा पहाड़ हटा सकता है। आपका छोटा विश्वास बड़ा पहाड़ हटा सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात यहाँ पर बोली है। एक बार क्या हुआ कि चेले लोग एक जगह में दुष्ट आत्मा नहीं निकला तो वो यीशु मसीह के पास में आकर पूछने लगे कि प्रभु हम क्यों नहीं निकल सका? प्रभु ने उनको वहां पर बताया कि विश्वास की घटी के कारण। इसलिए यदि आज हमारा भी विश्वास, यदि राई का दाना बहुत बारीक होता है, बहुत छोटा होता है राई का दाना, यदि उसके जितना भी हम विश्वास अच्छी रीति से हम करते हैं, उसके बराबर भी छोटा सा विश्वास भी करते हैं, तो वो विश्वास बड़ी समस्या हटाने का काम करता है। बड़ा पहाड़ जैसी समस्या जो आपकी जिंदगी के लिए एक बोझ लग रहा है, आप लग रहे हैं कि ये बीमारी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, एक पहाड़ जैसी खड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में मेरा कर्जा पहाड़ जैसा मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है मेरी जीवन की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, तो आज आपको ऐसा परिपक्व विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी आपने कर लिया, तो खुदा कहता है कि इन सब बातों से आपके लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि विश्वास से हम देखें तो विश्वास से ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त किया गया है, बहुत सारे लोगों ने। इसलिए विश्वास हमारे जिंदगी में, हमारा जीवन में हम बहुत दफा कलीसिया में आकर हम देखें, संडे सर्विस में हो, यूथ सर्विस में हो, मेन फेलोशिप में हो, हम बहुत सारी संगतियों में विश्वास के विषय में सुनते हैं। और विश्वास हमें सुनना तभी हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इसलिए खुदा का वचन रोमी की किताब के मुताबिक में 10:17 के मुताबिक में हमारे जीवन में विश्वास वहीं से आता है कि हम खुदा के वचन को सुने, वहीं से हमारे जीवन में विश्वास का बढ़ना शुरू होता है, वहीं से। इसलिए हम अपने जीवन में अपने विश्वास को हम खुदा के आगे यदि हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो खुदा के वचन को सुनना पड़ेगा। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं, खुदा के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, तो उसकी जिंदगी में काम होता है, उसकी जिंदगी में काम होता है। क्योंकि इब्रानी 11:6 के मुताबिक में ये बात लिखा गया है, ये कहा कहता है परमेश्वर की वाणी में कि हमें खुदा को पसंद करना है तो हमें विश्वास करने वाले को क्या करना पड़ेगा? खुदा के पास आना पड़ेगा। विश्वास हमारे जीवन के लिए ये, और विश्वास ऐसी चीज है जो आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन अनदेखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, खुदा का वचन कहता है। इसलिए ये बात को जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम देखें तो मरकुस की किताब में भी, खुदा का वचन में मरकुस की किताब उसका जब हम देखें तो 9 अध्याय और उसका 23 आयत में भी एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वहां पर जब वहां पर क्या हुआ कि एक लड़का था और वो बार बार कभी उस पर आग में गिरता था, कभी कहीं गिरता था, थोड़े जैसा आदमी था। लेकिन एक बार में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आए, उसका पिता आकर बोल रहा है और उसका पिता कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी मेरे बेटे को चंगा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये क्या बात है,
यदि कर सकता है तो विश्वास कर, और विश्वास कर, और विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको भी बात बोला गया है। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए जो मेन पार्ट है हमारा मसीह में, वो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी हम उस पहाड़ जैसी समस्या को हटा सकते हैं। तभी जिस प्रकार से इसके बेटे का समस्या था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको यही बोला, कर सकता है तो विश्वास कर, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वो चाहे तो यदि विश्वास करता है तो पहाड़ हटकर वहां से सरका वहां हो जा, खुदा का वचन में लिखा, तो वो पहाड़ भी हट जाएगा, चला जाएगा, खुदा का वचन कहता है। इसलिए हमारे जीवन में देखो यहाँ पर, और मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय में भी, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक सूबेदार को विश्वास की बात बोला गया। उसके सूबेदार के नौकर को देखो वहां पर कि वो लकवा रोगी का एक समस्या था उसको, और उसके जीवन से हट नहीं रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने बोलता है, कभी मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, पर मैं विश्वास करता हूं कि तू अपने मुख से कह देगा तो मेरा सेवक घर में पड़े पड़े ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अंतिम एक बात उसको बोला, अभी जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसी वक्त उसका सेवक घर में पड़े पड़े चंगा हो गया। ये कैसे? उसने विश्वास किया। अब उसका विश्वास देखो कितना बड़ा है, क्या छोटा है, राई के दाने के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन उसने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तेरे विश्वास के जरिए जा। और वही 9 अध्याय में आते हैं मत्ती में भी, तो वहां पर भी एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी ये बात बोला गया उस स्त्री के लिए जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है, समस्या है, और वो ठीक नहीं हो पा रही है। तमाम वैद्य लोगों को दिखा चुकी है, तमाम अपनी जीविका पूंजी सब लुटा चुकी है, और उसको चंगाई प्राप्त नहीं हुई है। तो खुदा के पास आने से, उसका कपड़े को, उसके वस्त्र को छूने से उसको चंगाई आ गया जीवन में। वो कैसे आ गया? क्योंकि वो मन में सोचती थी इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे, मैं उनके कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका एक विश्वास था, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके लिए यही बात बोली, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया गया है, तेरे विश्वास ने। उसका विश्वास भी देखो, परमेश्वर ऐसे लोगों में काम करता है जो विश्वास करते हैं, इसलिए वो आप भी यदि ऐसा विश्वास करते हैं, खुदा मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। आज कितने लोग ऑनलाइन में होकर भी इस ऐसी परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, तो खुदा उनके जीवन में भी, विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में भी ये काम करेगा। वो उनके पहाड़ जैसी समस्या को हटा सकता है, ये खुदा का वचन कहता है। इसलिए खुदा का वचन को यदि हम अपने जीवन में रखते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत काम करता है, हमारी समझ से कहीं हटकर वो काम करता है। इसलिए इस बात में हमें जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए ये बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें जानकर हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, विश्वास बनाए रखें, तो परमेश्वर अवश्य हमारी पहाड़ जैसी समस्या को हटाएंगे। ये खुदा का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।